हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ मैंसर ट्यूटोरियल्स। सो आज हम बात करेंगे अबाउट द अमीबियोसिस, जिसे हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। तो अमीबियोसिस गाइस होता किससे? ये होता है एक प्रोटोजोआ जिसे हम कहते हैं एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटा अमीबा इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज नथिंग बट द जीनस। और हिस्टोलाइटिका क्यों कहा जाता है इसे? बिकॉज हिस्टो मीन्स क्या होता है गाइस? टिश्यू, और लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। तो ये एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या करता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के टिश्यूज का ब्रेक डाउन करता है, जिस वजह से होता क्या है, बहुत ज्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से। इसीलिए हम इसे कहते हैं एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। ओके, अभी हम बात करते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो ये हमारे बॉडी के अंदर में ट्रांसफर कैसे होता है? इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू फेको ओरल रूट। फेको ओरल रूट मतलब होता क्या है गाइस? फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई ऐसा फूड या ऐसा पानी पी रहे हैं विच इज कंटेमिनेटेड विद द फेकस एंड दैट फेकस कंसिस्ट ऑफ एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, तो ये हमारे अंदर में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, उसके बाद गाइस इट कैन एंटर इफ वी आर ईटिंग विद द डर्टी हैंड्स। अगर हम अपने हाथों को बराबर धोते नहीं है, एंड फॉर एग्जांपल इफ वी आर वर्किंग इन द मड प्लेस, हम ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, बहुत ज्यादा धूल होती है, तो होता क्या है कि अगर उस मिट्टी के अंदर में एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका होगा और हमने बराबर अपने हाथ धोए नहीं है, तो वो भी हमारे अंदर में वो एंटर कर सकता है। एंड थर्ड टाइप होता है इफ वी आर कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड वाटर एंड द फूड। ओके, उसके बाद बात करते हैं गाइस अबाउट इट सिम्टम्स। तो सिम्टम्स ऐसे होते हैं, सबसे पहला होता है डायरिया। डायरिया जिसे हम दस्त कहते हैं। फ्लैटुलेंसी, फ्लैटुलेंसी मींस होता क्या है गाइस? जो स्टमक रहेगा उसमें बहुत ज्यादा गैस भरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टूल विद म्यूकस, मतलब जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस। म्यूकस मींस जो जिसे हम एक चिपचिपा सा सब्सटेंस कह सकते हैं, वो निकलेगा। उसके बाद एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद पासिंग ऑफ ब्लड विद स्टूल। अब होता क्या है कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। टिश्यू जब डैमेज होते हैं तो ब्लड निकलता है, तो ब्लड मिक्स हो जाता है किसके साथ में? आपके वेस्ट मटेरियल के साथ में। देयरफॉर वी सेड इट एट पासिंग ऑफ ब्लड विद स्टूल। उसके बाद अगर गाइस एक बहुत इन्वेजिव स्टेज आती है। इन्वेजिव स्टेज मतलब होता क्या है कि जब ये एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका पहुंच जाता है लिवर, लंग्स और ब्रेन में, तो उसे इन्वेजिव स्टेज कहा जाता है। हम आगे देखेंगे लाइफ साइकिल में। तो वहां पर क्या होता है? हिपैटोमेगली। हिपैटोमेगली मींस होता क्या है कि जो हमारा लिवर रहेगा उसका जो साइज रहेगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि लिवर में एब्सेशन हो जाता है। एब्सेशन मींस क्या? वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कब दिखाई देती है? जब ये बहुत ज्यादा सीवियर स्टेज में पहुंच जाता है। एंड इट इज very very rare cases which can be seen in only 10% of the people. Okay, so अभी देखते हैं guys life cycle of entamoeba history। अभी गाइज हम बात करते हैं अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्शन हमें होता क्यों है? जब हम इंजेस्ट करते हैं क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट को हमारे अंदर में। अब इसे क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट कहा क्यों गया है? बिकॉज जो अमीबा था उसे अनफेवरेबल कंडीशन मिली। अनफेवरेबल कंडीशन होने से उस अमीबा ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया एक सिस्ट के फॉर्म में। सिस्ट मीन्स होता क्या है गाइज? सिस्ट मीन्स होता है अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, और उस सिस्ट के अंदर में अगर 4 न्यूक्लियस आते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रीन्यूक्लिएट, एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड एज क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। तो ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट एंटर करता है हमारे अंदर में थ्रू द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के थ्रू एंटर करके ये पहुंचता है हमारे स्टमक में वाया द इसोफेगस। जैसे ये स्टमक में पहुंचता है, स्टमक के अंदर में जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, हमारा HCl होता है, वो भी इस क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। ओके, तो जैसे ही ये स्टमक में पहुंचता है, स्टमक से ये पहुंचता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर ये पहुंच जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को हम कहते हैं इलियम, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं केकम। तो यहां पर आके ये पहुंच जाता है। जैसे ही ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट यहां पर पहुंचता है, होता क्या है कि इसका जो सिस्ट वाली जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो रिमूव हो जाती है, और इसे हम कहते हैं एक्ससिस्टमेंट। तो एक्ससिस्टमेंट टेक्स प्लेस इन द इलियम एंड केकम रीजन ऑफ द स्मॉल एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। और यहां पर अब हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है अमीबा विद 4 न्यूक्लियस, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। अब होता क्या है कि इस अमीबा विच कंसिस्ट ऑफ 4 न्यूक्लियस, उसके अंदर में होता है बाइनरी फिजन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले होता क्या है? न्यूक्लियस का डिवीजन। तो यहाँ पर 4 न्यूक्लियस है, तो 4 से हमें कितने न्यूक्लियस मिलेंगे? 8 न्यूक्लियस। और जब ऐसे 8 न्यूक्लियस हमें मिलते हैं तो अब होता है कि इसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जैसे ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, ये 8 न्यूक्लियस को अपनी अपनी बॉडी मिल जाती है, एंड नाउ दे आर कॉल्ड एज अमीब्यूला और ट्रोपोजॉइड्स। अब ये जो ट्रोपोजॉइड्स होते हैं गाइस, इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, दिस ट्रोपोजॉइड इज द ओनली stage which causes lesions in our large intestine। large intestine में क्या
हो जाते हैं गाइस लीजन्स, अल्सर्स आना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे अल्सर बनते हैं, ऐसे लीजन्स बनते हैं जिसमें पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब ये ट्रोपोजोइट करता क्या है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले रीजन पर क्या करता है, जिसको हम ट्रांसवर्स कोलन रीजन कहते हैं, वहां पर ये क्या करता है गाइस, ये कॉलोनाइज करना स्टार्ट करता है, अपने 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 आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है असेक्सुअली। तो उस वजह से जब ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है तो इसको एक ऐसा मीडियम चाहिए रहता है कि अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके। तो वो मीडियम कौन देता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे जो इंटेस्टाइन होता है गाइस, उसमें 3 लेयर्स होते हैं, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड सेरोसा। तो उसमें से ये म्यूकोसा लेयर को क्या कर देता है, म्यूकोसा लेयर को डैमेज करना स्टार्ट करता है, इन्वेड करना स्टार्ट करता है, जिस वजह से होगा क्या, अब म्यूकोसा लेयर का काम क्या है, म्यूकस को सीक्रेट करना। लेकिन जब ये उसे डैमेज करता है तो होता क्या है कि और ज्यादा म्यूकस सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। एज वेल एज होता क्या है गाइस कि ये हमारे इंटेस्टिनल टिश्यूज को भी डैमेज कर देता है। और इंटेस्टिनल टिश्यू एक बार डैमेज हो जाता है तो वहां से क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लड एंड म्यूकस ये दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है जब भी हम वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। इसीलिए हमारे स्टूल में हमें क्या दिखाई देते हैं, ब्लड भी दिखाई देता है एज वेल एज म्यूकस भी दिखाई देता है। यही रीजन होता है ब्लडी स्टूल एंड म्यूकस स्टूल का। ओके, अब ये ट्रोपोसाइट वहां पर जाके कॉलोनाइज करता है। तो कॉलोनाइज कैसे करता है, ये क्या करेगा, जो ये सिंगल न्यूक्लियट ट्रोपोसाइट है ये अपने पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, मींस वही द सेम कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस, और इस वजह से होगा क्या, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर ट्रोपोसाइट। अब ये डॉटर ट्रोपोसाइट क्या करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, अब ये जब डॉटर ट्रोपोसाइट बन गए हैं तो अब होता क्या है कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये अब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती नहीं है, अब इन्हें बॉडी से बाहर निकलना रहता है। तो ये ट्रोपोसाइट जो होते हैं, डॉटर ट्रोपोसाइट, ये क्या करते हैं, अपने आप को फिर से सिस्ट के फॉर्म में डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब फिर से सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एनसिस्टमेंट। जब सिस्ट गाइस रिमूव हुआ है सेकेंड स्टेप में जो आपको दिखाई दे रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक्स सिस्टमेंट, मींस रिमूवल ऑफ द सिस्ट। और जब फिर से सिस्ट बनना स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं एनसिस्टमेंट, मींस फॉर्मेशन ऑफ द सिस्ट। तो जब एनसिस्टमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं प्री सिस्टिक फॉर्म, और जब एनसिस्टमेंट हो जाता है मतलब सिस्ट पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सिस्ट फॉर्म। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सिस्ट फॉर्म बन गया है, लेकिन इस सिस्ट फॉर्म के अंदर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, दैट देयर इज ओनली एंड ओनली सिंगल न्यूक्लियस। तो इसे अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना होता है, बिकॉज यहां पर सिर्फ और सिर्फ अब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, सबसे पहले सिस्ट फॉर्म विल डेवलप इनटू बाइन्यूक्लियेट सिस्ट, फिर ये बाइन्यूक्लियेट सिस्ट के न्यूक्लियस फिर से डिवीजन करेंगे, जहां पर हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस वाला फॉर्म, कैरियोकाइनेसिस वाली स्टेज होंगी, जहां पर हो क्या रहा है कि ये 2 न्यूक्लियस फिर अपने आप को डिवाइड कर देते हैं 4 न्यूक्लियस, और होता क्या है, अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट। अब क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट बन जाता है कहा, लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। लेकिन गाइस अब क्या होता है कि ये जो क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट रहता, ये सेम होस्ट को फिर से इन्वेट कर नहीं सकता है, फिर से उसके अंदर में रह नहीं सकता है, इसलिए इसे अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए एक दूसरे होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है कि जब हम फेकल मैटर या वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर निकलता है तो ये क्वाड्रीन्यूक्लियर सिस्ट हमारे रेक्टम और हमारे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, एंड देन ये क्या करता है, एक नए होस्ट को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से होता क्या है गाइज, लाइफ साइकिल ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलिटिका। लेकिन गाइज इसे हम कहते हैं क्या, नॉन इन्वेजिव स्टेज, विच इज फाउंड इन 90% ऑफ द पीपल, जिसमें हो रहा क्या है कि ट्रोपोसाइट सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट को इन्वेट कर रहा है, डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे स्टूल में ब्लड निकल रहा है और म्यूकस निकल रहा है। लेकिन इन्वेजिव स्टेज में होता क्या है, जो 10% लोगों में होती है, ये ट्रोपोसाइट लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता। ब्लड स्ट्रीम में जैसे एंटर करेगा वो हमारे लीवर को भी डैमेज कर देगा, हमारे लंग्स को भी डैमेज कर देगा, और हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है इन रेयर केसेस। देयरफॉर इट टेक्स प्लेस इन 10% ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, फिर लीवर में जब जाता है तो लीवर में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, वहां पे भी फिर एब्सेशन स्टार्ट हो जाता है, लीवर एब्सेशन जिसे हम कहते हैं। लंग्स में भी सेम एंड ब्रेन में भी सेम प्रॉब्लम हो जाती है। ये होती है इन्वेजिव स्टेज विच इज सीन इन ओनली 10% ऑफ पीपल, रेस्ट 90% में सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन डैमेज होता है। तो यही था गाइस लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अभी देखते हैं इसके ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के बारे में। अभी गाइस बात करते हैं इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की। तो डायग्नोसिस मतलब क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर पर्सन को एंटामीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन हुआ है या उसे अमीबियोसिस हुआ है। तो क्या करेंगे, उसके स्टूल का सैंपल लिया जाएगा, फिर उसके स्टूल के सैंपल को एग्जामिन किया जाएगा अंडर द माइक्रोस्कोप। उससे पता चल जाएगा कि इसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर पैथोलॉजी में उसकी टेस्ट की जाती है। अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, मतलब इसके लिए कौन से ड्रग्स या दवाई बनाई गई है, तो वो है गाइस मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल। ये 2 ड्रग्स है जो
एंटामीबा हिस्टोलिटिका के टाइम पर दिए जाते हैं। ये दोनों ड्रग्स क्या करते हैं गाइस, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, अभी अगर हम बात करते हैं गाइस इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की, तो सबसे पहली चीज तो वी शुड वॉश अवर हैंड रेगुलरली विद द हॉट सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड इफ यू आर चेंजिंग द बेबीज डायपर। ओके, देन always drink boiled water, otherwise water must be chlorinated and filtered. Okay, देन अवॉइड ईटिंग अनहाइजीनिक फूड, ऐसा खाना मत खाओ जिसमें प्रॉपर हाइजीन या प्रॉपर क्लेनलीनेस का ध्यान दिया नहीं गया है। उसके बाद वेजिटेबल्स जो रहते हैं, जो भी सब्जी हम लाते हैं उसे बराबर वॉश करना चाहिए और तभी उसे कुक करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज मीन प्रॉपर हाइजीन फैसिलिटी, ऐसी जगह जाओ जहां पर बराबर साफ सफाई की गई है, वहां पर रेगुलर टाइम पर वॉशिंग की जाती है फ्लोर्स की एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजों पर अगर ध्यान रखा जाए तो किसी को भी एंटामीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो गाइस यही था अबाउट द अमीबियोसिस। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो चीज हम देखेंगे वो रहेगा अबाउट द अस्कैरियासिस। तब तक थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।